हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेप गाइड बाय आस्था। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और अगर अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो अब तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि आपको आपकी वैकेंसीज बहुत जल्दी देखने को मिल रही है। जैसे कि इस लेटर के माध्यम से आज पता चला है कि आपकी जो टीआरई 4 की जो तैयारी है वो स्टार्ट कर दी गई है। इसमें लगभग आपके जो वैकेंट सीट्स हैं उनकी काउंटिंग हो रही है। और जैसे 36,700 कुछ जो पद हैं आपके, उसमें क्या हुआ है कि जो पीआरटी के जो टीचर्स हैं उनको हेड टीचर में उनका ट्रांसफ़र हो गया है। तो सोचिए कि वो सारी वैकेंट सीट्स जो हैं वो काउंट होंगी और उसकी रिक्त पद मांगे गए हैं। और उसके साथ साथ में जो आपके टीआरई 3 के जो एस्पिरेंट मतलब जो कैंडिडेट थे, उनमें से कई सारे जो ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है किसी न किसी कारण से, तो वो सारी वैकेंट सीट्स भी मांगी गई है कि कितने सीट्स में उसमें वैकेंट बच गई है। तो वो सारी सीट्स की काउंटिंग मांगेगी। तो सोचिए इससे ज़्यादा आपके लिए और क्या हिंट हो सकता है कि आपकी जो टीआरई 4 की वैकेंसीज है वो बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। तो अब आप बस अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए और खूब ऐसे मतलब इस सीट्स को, इस जो वैकेंसीज आ रही है इसको लास्ट वैकेंसीज मान के इसमें पूरी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि आपकी वैकेंसीज तो ज़रूर देखने को मिलेगी। और जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ, ये इलेक्शन का साल है, दैट मीन्स कि आपको इस बार वैकेंसी ज़रूर देखने को मिलेगी। और इसके बाद वैकेंसीज कब देखने को मिलेगी उसका कुछ भी आइडिया नहीं है, क्योंकि आपको भी ये चीज़ें पता होंगी कि जब तक इलेक्शन आता है तब तक ही वैकेंसीज देखने को मिलती है, उसके बाद कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे कहने वाली हूँ कि आप बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको तैयारी इस हिसाब से करनी है कि बस ये वैकेंसीज आपकी लास्ट वैकेंसीज है। और मैं ये बोलूँगी कि तैयारी में इतने अच्छे से लग जाइए, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपके जो टीआरई 3 के जो कैंडिडेट्स थे, उन्होंने कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, उनको लास्ट चांस दिया गया था। अभी उनकी एक और रीकाउंसलिंग थी और इसमें भी कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। तो मतलब वो चीज़ें अब वैकेंट सीट्स मांगी जा रही है। और जो हेड मतलब जिनका भी जो पीआरटी के टीचर्स हैं उनका जो हेड टीचर्स में हो गया है, तो उनमें से कुछ ही एक आध होंगे, मतलब मान लीजिए 100-200 ही होंगे जो क्या नाम है, हो सकता है कि अपने जिले की वजह से या किसी कारण से हेड टीचर के जो पद हैं उस पर ना ज्वाइन करें। तो ऐसे 100 या 200 ही होंगे। बाकी की सोचिए वैकेंट जितनी भी वैकेंट सीट्स होगी वो सब इसमें टीआरई 4 में ऐड होने वाली है। और इस तरह से देखिए तो मतलब काफ़ी सारी रिक्तियाँ जो मांगी जा रही है, तो अब फिर आपकी वैकेंसीज तो ज़रूर देखने को मिलेगी, क्योंकि इधर जो सीट्स बच रही हैं, टीआरई 3 की जो वैकेंसीज बच रही हैं, तो ये सारी वैकेंसीज मिला के आपकी अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। और इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था आपको, जिसमें हिंदुस्तान और दैनिक जागरण दोनों में ये चीज़ निकाली गई थी, लगभग टीआरई 4 की 1 लाख वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो इससे ज़्यादा आपके लिए क्या हिंट हो सकता है कि आपकी वैकेंसी ज़रूर आएगी। और बिना किसी डीमोटिवेशन के सिर्फ अपने आप को मोटिवेट रखिए और पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि जब आप पढ़ाई मन से करेंगे तो सिलेक्शन ज़रूर होगा। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी देर हो गई है, तो देर कभी भी नहीं होती है। हम जब से शुरुआत कर दें तभी से हमारा समय होता है। बस क्या होता है कि हमें किसी भी चीज़ को अब पूरे मन से करना होता है और पूरे जी जान से करना होता है। तो बस मैं यही कहूँगी कि इस वैकेंसीज को लास्ट वैकेंसीज मान के इतनी अच्छे से तैयारी कीजिए कि मतलब आप आने वाली जो वैकेंसीज है उसमें एक सीट सिर्फ आपकी हो। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी। और इसके साथ साथ मैं ये बोलूँगी कि जो आपकी जितनी भी आपके एग्जाम से रिगार्डिंग जो भी आपकी हेल्प होगी मैं ज़रूर करूँगी आपको। आप कमेंट करके मुझे अपने एग्जाम के रिगार्डिंग, अपने जो भी सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग जो भी चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। और आगे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है, मैं आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाती रहूँगी, स्ट्रैटेजीज वीडियो लाती रहूँगी जिसके थ्रू मैंने सिलेक्शन लिया है, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाली जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ है वो आप तक ऐसे पहुँचते रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ मैंने सारे इंपॉर्टेंट आपका जो सिलेबस है, आपके इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, पीवाईक्यूज है, सभी सब्जेक्ट के विद आंसर की, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर अपलोड कर रखी हैं। तो आप चाहें तो वहाँ से जुड़ सकते हैं। और यकीन मानिए कि अगर आप वहाँ से जुड़ेंगे तो आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। आप किसी भी सब्जेक्ट से हो या किसी भी क्लास से हो, मैंने सारी चीज़ें जितनी एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सभी मैंने वहाँ पर अपलोड कर रखी हैं। तो आप ज़रूर मेरे चैनल से जुड़िए। और इसके साथ साथ में मैं बस यही कहूँगी कि आप अपना एक सिलेबस बनाइए, मतलब आपने जो सिलेबस है उसके रिगार्डिंग अपनी प्रिपरेशन कीजिए। इसके साथ साथ में रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहिए। और हाँ, टेस्ट ज़रूर दीजिए। और टेस्ट देने के बाद में अपने आप को खुद को एनालिसिस कीजिए कि आपसे कहाँ चूक हो जा रही है या कहाँ आपसे गलती हो जा रही है, क्योंकि जब हम अपनी कमियों को पहले ही जान लेते हैं तो उसे सुधारने का मौका हमारे पास होता है। और मैं यही कहूँगी कि जो गलती हम एग्जाम में करने जा रहे हैं उससे बेहतर है कि हम पहले वो गलती कर ले और हमें उस गलती का पता चल जाए, ताकि हम एग्जाम से पहले अपनी उन गलतियों को सुधार सके। जैसे कि काफ़ी सारे बच्चे मेरे पास मैसेज कर रहे थे कि दीदी मार्क्स कम आ रहे हैं, इतने मार्क्स में सिलेक्शन होगा कि नहीं
नहीं होगा या हम आगे क्या करें क्या नहीं करें, तो मैं उनके लिए यही बोलना चाहूँगी कि आप अपने टेस्ट में जाइए और अपने आप को टेस्ट को एनालिसिस कीजिए कि किस पोर्शन में या किस सब्जेक्ट में आपकी क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ से आप चूक जा रहे हैं, कहाँ से आपकी बार-बार कमियाँ हो रही हैं। क्योंकि आप काफ़ी सारे टेस्ट दिए होंगे तो अपने आप को एनालिसिस कर पाएँगे कि कहाँ आपकी बार-बार गलतियाँ हो रही हैं। तो उन गलतियों को देखिए और उस पे इम्प्रूवमेंट लाइए। कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं? उसके रिगार्डिंग मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने सब्जेक्ट को देखिए और उस क्वेश्चन को दोबारा से रिवीजन कीजिए, उसकी दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए, या आपने जो भी रिसोर्सेज को फॉलो किया है उसको थोड़ा-सा चेंज करके देखिए। हो सकता है कि कहीं और से जब आप पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो पाएगी। तो मेरा यही कहना है कि मेरा बस यही कहना है कि अभी आपके पास समय है तो आप अपने जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको मॉडिफाई कर सकते हैं या उनमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, या अपनी कमियों को ढूँढ के उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं। तो बस इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, जो भी गलतियाँ हो रही हैं उनको सुधारिए और इसके साथ-साथ में रिवीजन ज़रूर करिए। देखिए, पढ़ने के साथ-साथ में रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। रिवीजन बहुत मस्ट है आपके एग्जाम के लिए। तो आप क्या करिए, जब भी कभी पढ़ने बैठिए तो उसके पहले 15 से 20 मिनट आप पुरानी चीज़ों को भी एक बार दोबारा से पलट के रिवाइज कीजिए। ये करने से क्या होगा कि डेली आपका रिवीजन शॉर्ट टर्म रिवीजन होता रहेगा और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ-साथ में मैं ये बोलूँगी कि आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए। मैंने अपने एग्जाम में शॉर्ट नोट्स बनाए थे और वो मुझे बहुत हेल्प किए थे। तो मैं भी आपसे यही कहूँगी कि आप भी शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए और शॉर्ट नोट्स बना के वो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप खुद देखिएगा काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, टेस्ट देते रहिए, इस तरह से अपनी प्रिपरेशन कीजिए और मेरा यकीन मानिए इस तरह से अगर आपने पढ़ाई की तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो बस इस तरह से पढ़ते रहिए और बस आई विल प्रे फॉर यू कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी और आपकी जो भी कमेंट है वो मुझे, जो भी आपके डाउट्स हैं उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं।